आज हम एक ऐसी जगह की बात करेंगे जो रहस्य और कहानियों से भरी है। एक ऐसा इलाका जिसे शैतान का त्रिभुज कहा जाता है। लेकिन हम उन कहानियों की बात नहीं करेंगे जो आपने सुनी है, बल्कि हम उन सच्चाइयों को सामने लाएंगे जो इस रहस्य के पीछे छिपी हुई है। क्या बरमूडा त्रिभुज वाकई एक रहस्य है, या फिर इसके पीछे छिपे हैं कुछ ऐसे तथ्य जो हम जानते ही नहीं? ये सच है कि बरमूडा त्रिभुज के रहस्य ने कई लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है, लेकिन इसके पीछे कुछ और भी रोचक तथ्य है जिन पर गौर करना जरूरी है। कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं, अमेरिकी कोस्ट गार्ड या किसी भी अन्य अंतर्राष्ट्रीय समुद्री या हवाई प्राधिकरण ने बरमूडा त्रिभुज को एक आधिकारिक भौगोलिक क्षेत्र के रूप में मान्यता नहीं दी है। इसका मतलब है कि वहां होने वाली दुर्घटनाओं का कोई विशेष रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, जिससे यह साबित करना मुश्किल हो जाता है कि इस क्षेत्र में सामान्य से ज्यादा हादसे हुए हैं। ज्यादातर हादसे मानव निर्मित थे। कई शोधकर्ताओं ने उन दुर्घटनाओं का विश्लेषण किया है जिन्हें अक्सर बरमूडा त्रिभुज से जोड़ा जाता है। उनका मानना है कि इनमें से ज्यादातर दुर्घटनाएं खराब मौसम, उपकरण की खराबी या मानवीय गलती के कारण हुई थी। उदाहरण के लिए, फ्लाइट 19 की घटना में यह पाया गया कि पायलटों ने अपनी स्थिति को लेकर गलत जानकारी दी थी, जिससे बचाव दल उन्हें ढूंढ नहीं पाए थे। समुद्री व्यापार का व्यस्त मार्ग। बरमूडा त्रिभुज का क्षेत्र दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है। हर दिन यहाँ हजारों जहाज और विमान गुजरते हैं, इसलिए दुर्घटनाओं की संख्या ज्यादा होना स्वाभाविक है। अगर इस क्षेत्र की तुलना दुनिया के अन्य व्यस्त समुद्री मार्गों जैसे इंग्लिश चैनल या दक्षिण चीन सागर से की जाए, तो दुर्घटनाओं की संख्या लगभग समान या कम ही पाई जाती है। जनसंचार माध्यमों का प्रभाव। 1964 में विंसेंट गैडिस द्वारा बरमूडा ट्रायंगल शब्द का इस्तेमाल और फिर चार्ल्स बर्लिट्ज की 1976 की किताब ने इस कहानी को बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश किया। उन्होंने कई घटनाओं को नाटकीय ढंग से प्रस्तुत किया, जिससे लोगों के मन में डर और रहस्य की भावना पैदा हो गई। इस प्रकार यह कहानी मीडिया के जरिए इतनी मशहूर हुई कि लोगों ने इसे एक वास्तविक रहस्य मान लिया। बरमूडा त्रिभुज, जिसे डेविल्स ट्रायंगल, शैतान का त्रिभुज भी कहा जाता है, उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक रहस्यमयी क्षेत्र है। यह एक काल्पनिक त्रिभुज है जो अमेरिका के फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बरमूडा देश के बीच बनता है। पिछले 100 सालों में इस क्षेत्र में 75 से ज्यादा हवाई जहाज और 100 से ज्यादा छोटे बड़े जहाज रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके हैं और 1000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। कई सालों तक वैज्ञानिक और शोधकर्ता इस क्षेत्र में होने वाले हादसों का कारण जानने की कोशिश करते रहे हैं। इसके पीछे कई थ्योरीज दी गई हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र तल में मीथेन गैस के भंडार है। जब ये गैस ज्वालामुखी विस्फोट के बाद पानी से मिलती है, तो पानी का घनत्व कम हो जाता है। इससे जहाजों का संतुलन बिगड़ जाता है और वे डूब जाते हैं। कुछ शोधकर्ताओं ने बरमूडा त्रिभुज के ऊपर षटभुजाकार बादलों का पता लगाया है। ये बादल एयर बम बनाते हैं और 270 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं पैदा करते हैं। जब कोई जहाज इन हवाओं की चपेट में आता है, तो वह अपना संतुलन खो देता है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। कहा जाता है कि इस क्षेत्र में एक अजीब चुंबकीय क्षेत्र है जो जहाजों और विमानों के कंपास और नेविगेशन सिस्टम को खराब कर देता है। क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी 1492 में इस क्षेत्र से गुजरते समय कंपास में खराबी देखी थी। कुछ लोगों का मानना है कि यहां एलियंस का बेस या कोई टाइम जोन है। हालांकि इन थ्योरीज का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि अमेरिकी कोस्ट गार्ड और अन्य अधिकारियों के अनुसार बरमूडा त्रिभुज कोई आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त भौगोलिक क्षेत्र नहीं है और ज्यादातर हादसे सामान्य समुद्री या हवाई दुर्घटनाएं हैं। फ्लाइट 19 यह बरमूडा त्रिकोण की सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक है। 5 दिसंबर 1942 को अमेरिकी नौसेना के 5 बमवर्षक विमानों का एक समूह, जिसे फ्लाइट 19 कहा जाता था, फ्लोरिडा से उड़ान भरने के बाद रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। चौंकाने वाली बात यह थी
कि विमानों के पायलट अनुभवी थे और गायब होने से पहले उन्होंने रेडियो पर कुछ अजीब और भ्रमित करने वाले संदेश भेजे थे। यूएसएस साइक्लोप्स 1918 में 306 लोगों और 11,000 टन मैग्नीज अयस्क के साथ यूएस नेवी का यह विशाल जहाज गायब हो गया। इसका कोई मलबा या सुराग कभी नहीं मिला, जिससे यह घटना और भी रहस्यमयी हो गई। बरमूडा त्रिकोण शब्द सबसे पहले 1964 में एक लेखक विंसेंट गैडिस ने एक मैगजीन आर्टिकल में इस्तेमाल किया था। इसके बाद चार्ल्स बर्लिट्स की 1976 में प्रकाशित किताब द बरमूडा ट्रायंगल ने इस रहस्य को दुनिया भर में फैला दिया। बर्लिट्स ने अपनी किताब में कई घटनाओं को अतिरंजित करके और काल्पनिक रूप से पेश किया, जिससे यह रहस्य और गहरा हो गया। वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की राय आज ज्यादातर वैज्ञानिक और विशेषज्ञ इन रहस्यों को नकारते हैं। उनका मानना है कि बरमूडा त्रिकोण का रहस्य मीडिया की देन है। उनका कहना है कि इस क्षेत्र में हुई दुर्घटनाओं की संख्या दुनिया के अन्य व्यस्त समुद्री और हवाई मार्गों से ज्यादा नहीं है। ज्यादातर सबूत और शोध बताते हैं कि बरमूडा त्रिकोण एक रहस्यमयी जगह से ज्यादा एक बदनाम समुद्री